12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पैदा किया और वो प्रश्न ये था, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन के मन में एक शंका पैदा हुई, उसकी निवृत्ति के लिए उसने ये प्रश्न किया। प्रश्न ये किया, कुछ लोग तो इस प्रकार के हैं जो लगातार निरंतर आपका चिंतन करते हुए आपकी उपासना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अव्यक्त निराकार चेतन की उपासना करते हैं। उनमें से आपको कौन से प्यारे लगते, उनमें से किसका दर्जा ठीक है, ये बताइए। भगवान ने उसकी बात का उत्तर दिया। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयि आवेश्य, उसका उत्तर दिया, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता। जो निरंतर अपना मन मेरे में लगा करके और नित्य युक्त होकर के उपासना करते हैं, ते में युक्ततमा बता, वो मुझे प्यारे हैं। किंतु बात एक और है, और बात ये है, ये तत्क्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिभाषते सर्वत्र चिंतन च कूटस्थम मधुरम ध्रुवम तन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासितेषाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान ने कहा, जो मेरे में मन लगा करके नित्य युक्त होकर के मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे प्यारे हैं, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके नियंत्रण करके जो उस अव्यक्त चेतन की उपासना करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रताः, वो भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र का के प्रति हित रखते हुए ते मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। किंतु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। उनको कष्ट बहुत होता है जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त हो गया है। देहधारियों के द्वारा अव्यक्त चेतन का प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, किंतु कठिन है वो बात। अब इस बात को समझो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक तो वो व्यक्ति हैं जो निर्गुण चेतन का ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करेगी? जो निर्गुण है, गुणातीत हैं, निराकार हैं, आकार रहित हैं, मन उनका क्या चिंतन करेगा? मन उनका चिंतन कर नहीं सकता, क्योंकि आंख ने उनको देखा नहीं, कान ने उनका सुना है, आंख ने उनकी कोई शक्ल नहीं देखी, जीभ ने कोई रस अनुभव नहीं किया, चमड़ी ने उनका कोई स्पर्श नहीं किया, और इसी प्रकार से कोई शक्ल उनके सामने आई नहीं, तो मन चिंतन क्या करेगा?
मन यदि चिंतन करता है तो किसी आकृति विशेष का चिंतन करता है, या किसी रस विशेष का करता है, किसी गंध का चिंतन करता है, किसी नाद का, शब्द का चिंतन करता है। जहां पर न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, मन वहां पहुंच ही नहीं सकता। परिषद हमें इस बात का प्रमाण देती है, यन मनसाद मनुते ये नाहुर मनोवतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, मन जहां तक पहुंचता नहीं, जो मन और बुद्धि से परे है, किंतु जिसकी ताकत से मन के अंदर मनन करने की ताकत बनी, तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपासते। उसको तुम ब्रह्म जानो, ये जिसकी उपासना करते हो ये नहीं। ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंसि पश्यन्ति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु आंखें जिसकी ताकत से देखने वाली हैं, उसको तुम ब्रह्म जानो। नेदम ये नहीं है यदि तुम उपासते, जिसकी उपासना करते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदं श्रुतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपासते। जो कानों से नहीं सुना जा सकता, कान जिसकी कोई आवाज नहीं ले सकते, जिसकी ताकत से कान सुनने वाले हैं, तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि उपासते। उसको तुम ब्रह्म जानो, ये नहीं है जिसकी तुम उपासना करो। कहने का अभिप्राय, वो तो आंखों से भी परे है, कानों से भी परे है, स्पर्श से भी परे है, रूप रसगंध आदि से परे है। सुनने मात्र के लिए कान कुछ बातें सुन लेते हैं, किंतु कान और मन बुद्धि की पहुंच से भी बहुत परे है। इसलिए अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। वो अव्यक्त गति देहधारियों के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। किंतु मयि आदेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। जो मेरे में मन लगा करके नित्य योग करके मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धया परयोपेता, जिनके अंदर बड़ी भारी श्रद्धा है, ते में युक्त बता, वो मुझे प्यारे लगते। श्री कृष्ण तो नित्य सत्य हैं, परात्पर हैं, वहां पर रूप रसगंध का नाम निशान भी नहीं है। फिर हम युक्त तुम क्यों हुए शकलों वाले? उसका एक कारण है। कारण ये है, अव्यक्त गति का चिंतन करना देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है, अप्राप्य है। कोई व्यक्ति यदि ये सोचे, जैसा उपदेश करते लोग, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषय रहित कर दो, वो ध्यान हो जाएगा। क्यों बैठ करके न किंचित अभी चिंतित, कोई भी चिंतना मन में न करे, तो ऐसी भी धारणा करेगा ही करेगा, मैंने कुछ नहीं चिंतन करना। अपने मन को भुलाने की चेष्टा करेगा, आवश्यकता वही पड़ी, कुछ ना कुछ करना तो पड़ा ही पड़ा। पड़े पड़े तो उस अव्यक्त चेतन की ओर भी जा नहीं सकते। किंतु क्या भगवान कृष्ण को उनमें प्रेम करने वाले उनको प्यारे लगते हैं? वो अव्यक्त चेतन है। सारी दुनिया के अंदर जिस नाम रूप से उनकी कोई उपासना करता है, वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं
रास्ता जरा दिक्कत का रहता है। यम यम वापी स्मरण भाव, वो जिस प्रकार जिन जिन नाम रूपों की शकल का चिंतन करता है कोई व्यक्ति, ते प्राप्त होती माँ में, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, किंतु उनका रास्ता थोड़ा गलत रहता है। मिल तो जाते हो, बुद्धि योग तो भगवान दे देते हैं, अपना क्यों कहा? योग दर्शन गवाही देता है। योग दर्शन ने समाधि प्राप्ति का एक उपाय बतलाया, बहुत से उपाय बतलाए। उन उपायों का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूंगा आगे के व्याख्यानों के अंदर, किंतु एक उपाय खास बतलाया, वीतराग विषयम व चित्तम, जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को वीतराग पुरुषों के मन बुद्धि चित्त अहंकार में लय कर देती। देखो, दो साधन वाली वस्तु मिला करती, पानी में पानी मिल सकता है, दूध में दूध मिल सकता है, आग में आग मिल सकती है, आग पानी में नहीं मिल सकती। वैधर्म्य वाली दो वस्तु परस्पर नहीं मिल सकती। मन में मन मिल सकता है, बुद्धि में बुद्धि मिल सकती है, चित्त में चित्त मिल सकता है, अहंकार में हर ये गुणात्मक चीजें उन्हें मिला हो सकती। इसीलिए इस अध्याय के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपाय बताया भी था, मयि मनाधत्स्व, मेरे अंदर मन को लगा दे। मयि में मनसी मनाधत्स्व, मम बुद्धौ बुद्धिम प्रवेशय, मेरी बुद्धि के अंदर तो अपनी बुद्धि मिला दे। बस उसके बाद मयि मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, निवश्यसि मय्येव तो ऊर्ध्वं न संशय। उसके बाद तो मेरे में ही मिल जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। झगड़ा तो मन बुद्धि का है, आत्मा तो ईश्वरांश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, मनःष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ईश्वर तो जीव का अंश, परमात्मा का अंश है। ये कपड़ा और कपड़े का इतना सा टुकड़ा, ये धागा कपड़े का है, ये लिए मैंने धागा निकाल दिया, एक धागा है कपड़े का, कपड़े का अंश है ये, कपड़े में ये समा सकता है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अंश अंश का जो संबंध है वो अभेद संबंध है, अंश के अंदर अंश जा सकता है। भगवान कृष्ण के नाम रूप का ध्यान करने इसका परिणाम क्या निकलेगा? क्योंकि उनके नाम रूप के अंदर आकर्षण है। हमारे मन चाहते हैं कृष्ण मिल जाए, कान चाहते हैं कृष्ण की बंसी सुन लें, हृदय चाहता है कृष्ण से लिपट चिपट जाएं। ये तो मन और बुद्धि की चाह है। और जो उनका हम ध्यान करने लगेंगे, पहले धारणा करेंगे, चिंतन करते रहेंगे, फिर वो दिखने लग जाएंगे, उनमें फिर समाधि हो जाएगी। तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, वो अर्थमात्र भाषित होता रहे, अपना स्वरूप भी खत्म जैसा हो जाए, तब समाधि हो जाएगी। ऐसी जिनको संप्रज्ञात समाधि हो जाती हैं, पहले तो ये देखते हैं मैं गणेश हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शंकर हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं राम। किंतु निरंतर जब समाधि में बैठते ही ये देखते चले जाते हैं, तो फिर वो ये देखते हैं वहां मेरी पूजा हो रही है, वहां मुझ पर जल चढ़ाया जा रहा है, वहां मेरे भक्त पर आपत्ति
आ गई, मैं उसकी रक्षा की। ये देखते थे, मैंने तुम्हें घटना बतलाई थी। नेपाल के जंगलों में एक भगवान शंकर का भक्त, शिव भक्त, उसको कोई आदमखोर व्यक्ति, उसने उसको पकड़ लिया। वो नराभक्षी होते हैं, खाने की चेष्टा करी। उसने भगवान शंकर को याद किया। आवाज हमारे दादा गुरु महाप्रभु जी के कानों में पड़ी। प्रभु जी कहते थे, महाप्रभु जी तक चिमटा लेकर उसको मारा पूरी तरह से उसी समय कि मेरा बच्चा है, इसको अरे मतलब ये वो तो गुणातीत हैं, किंतु यदि कोई लीन रहने वाले किसी योगी का चिंतन करता है तो उसको उसका आभास अवश्य होता है। इसलिए भगवान अखिलात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अव्यक्त चेतन की अपेक्षा अपने नाम रूप का चिंतन इसलिए श्रेष्ठ माना कि उनके नाम रूप के अंदर हमारा मन बुद्धि चल दी जा सकती। देखो, तुम सबको जो रास्ता बतलाया गया, हमारी हर वक्त चेष्टा रहती है हमारा एक एक बच्चा ऊंची प्रगति को प्राप्त हो। आज पर्व का दिन था, सब गंगा की त्रिवेणी में तुम स्नान कराए, बहुत अच्छा किया। उसके बाद हमने ये नियम रखा, 5 से 7 बजे तक हमने मंत्र जाप कराया, यहां बैठकर आज्ञा दे देख कराया। और फिर उसके बाद 7 से 9 बजे तक मंत्र जाप कराया, फिर कीर्तन कराया। उसके बाद हमने आरती की। अब ये उपदेश का क्रम रखा। आज ये क्रम इस तरह निभाया कि हमारे किसी बच्चे का एक श्वास भी खाली न जाए, उनके चिंतन का मादा बना रहे और वो परम पुरुष की ओर बढ़ते चले जाएं। यदि प्रयाग में आए तो प्रयाग में आने का ये फल बराबर मिले, इसलिए ये क्रम कीर्तन का रखा, मंत्र जाप का रखा, ध्यान का रखा। 3 कार्यक्रम अब तक चलते रहे।